शनिवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने अनुसूचित जाति के उत्पीड़न पर मंच से बोलते हुए कहा कि जितनी भीड़ यहाँ खड़ी है, एक बार सिर्फ उनको चंद्रशेखर आजाद के इशारे का इंतजार करना है। अगर हम भारत बंद करना जानते हैं तो हम भारत को जलाना भी जानते हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लिया जाए, एक सीमा होती है उत्पीड़न की भी। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने सवर्णों को दिए गए 10% के आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि आरक्षण के नाम पर संविधान की हत्या हो रही है और मनुस्मृति को दोबारा लागू किया जा रहा है। गठबंधन पर बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अभी इस गठबंधन में कुछ खामियां हैं। मैं चाहता हूं कि गठबंधन इतना मजबूत हो कि बीजेपी एक सीट पर भी जीत न हासिल कर पाए, क्योंकि बीजेपी जैसी संविधान की हत्यारी पार्टी को संसद में उसका एक भी एमपी नहीं होना चाहिए। और प्रयास करेंगे कि इस गठबंधन के लोगों को कहकर इसे ठीक कराएंगे और जो ओबीसी समाज की पार्टियां हैं उनको भी इसमें आना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। 10% आरक्षण से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी इस देश का सामान्य जाति का व्यक्ति 50% आरक्षण का लाभ ले रहा है और सारी व्यवस्था वही है। और आरक्षण का अगर यहाँ कोई आधार है वो है जातिगत भेदभाव, जातिगत असमानता और प्रतिनिधित्व की जो कमी है। लेकिन आरक्षण का आधार बदला जा रहा है, यानी कि संविधान की हत्या हो रही है, यानी कि मनुस्मृति को दोबारा लागू कराया जा रहा है। ये नहीं होने दिया जाएगा। हम इसके विरोध में इस सरकार की चूल जाते हैं। हमने तय किया है कि हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान चलाएंगे। हमारी किसी जाति से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन हम राजनीतिक रिश्ते बहुजन समाज में रखेंगे। देखिए, जब तक किसी कमजोर और ताकतवर में समझौते नहीं होते, पहले बहुजन ताकतवर हो, सत्ता में आए, व्यवस्थाओं पे कब्जा करें, संसाधनों पे कब्जा करें। फिर अपने आप जो लोग इतने से लोग हैं जो अत्याचार करते हैं, छुआछूत गैर बराबरी करते हैं, जो कल ठीक हो जाए। 2 अप्रैल को पहली बार तो दंगा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने जो हमारा बिल्कुल नियंत्रक आंदोलन था, संवैधानिक आंदोलन था, उसमें छेड़छाड़ करके उसको गलत हमारे लोगों को मारने का काम किया। लेकिन जिन अधिकारियों ने हमारे लोगों का उत्पीड़न किया, वो अधिकारी जो है, जब बहुजन सरकार आएगी तो उन अधिकारियों की जो जगह है वो जेल की। मोदी से तो मैं अभी टकरा जेल में रहता, तो मैं बाहर कैराना में मोदी जी आके रोड शो करके गए थे और पूरी कैबिनेट वहीं पड़ी थी, फिर भी मैंने हरा दी। जनपद सहारनपुर सदर बाजार में दिन दहाड़े हुई लूट के बाद एसएसपी सहारनपुर दिनेश कुमार के दिशा निर्देशों पर सीओ देवबंद सिद्धार्थ और कोतवाली प्रभारी देवबंद मुनिंदर सिंह व एसओजी सहारनपुर ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। सहारनपुर सदर बाजार से लूट करके बाइक पर भाग रहे 4 आरोपियों को देवबंद पुलिस ने चेकिंग के दौरान देवबंद के गांव साकन खला की नहर पर रोकने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने बाइक नहर के किनारे खेत पर उतार दी और पुलिस ने उन्हें घेर लिया। तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 आरोपी घायल हो गए और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से एक काला बैग में अपाचे बाइक बरामद कर ली गई है। घायल आरोपियों को पुलिस ने जिला चिकित्सालय भेज दिया। घटना में सब इंस्पेक्टर खेड़ा मुगल प्रमोद कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। घटना के चलते 2 बाइक सवार आरोपियों को पहले ही पुलिस ने एनकाउंटर के चलते शेखपुरा कदीम में गिरफ्तार कर लिया था। चारों आरोपी 35 से 45 साल की उम्र के बीच के हैं, जिनमें आरोपी रानव और सुहेल मुरादाबाद के हैं और मनोज बाराबांकी व शिवराज लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। नरेंद्र नाम के व्यक्ति से 1 लाख रुपए छीनने की इन्फॉर्मेशन मिला था। वादी ने भी स्वयं इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था टाइम से, तो तुरंत उसी रास्ते से जो इंटरसेप्ट किया गया है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल में 4 अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उस बंदे से लूट किया गया था। तो इंटरसेप्शन में 2 लोग पकड़े गए जिसमें गोली चलाए पुलिस ने, तो पुलिस ने भी वापस चलाया। उस समय बाइक छोड़ के फिर जंगल में भागे। वहाँ पे भी उन लोगों ने फायर किया पुलिस पार्टी पे, तो जवाबी फायर में 2 लोग घायल हुए थे। जो दूसरे 2 बदमाश बच गए थे वो देवबंद की ओर भागे थे। आगे वायरलेस किया गया था, वहाँ पे तत्काल वहाँ से जो देवबंद की ओर से जो पुलिस फोर्स जो है नहर के रास्ते लग गए थे, वहाँ पे भी पुलिस पार्टी पे इन लोगों ने फायर करके बच के भागने से प्रयास किया गया। उसमें भी एक्सचेंज ऑफ फायर हो, उसमें भी 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं और उनको भी मतलब जो शूट आउट में गोली लगी है। सब चारों अभी सेफ है, जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये आ रहा है कि ये जो नरेंद्र से जो 1 लाख रुपया लूटा गया तो वो पूरा कैश बरामद हुआ। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुआ है और अभी लगातार जांच में पता चला इन लोगों ने कुछ दिन पहले हमारे सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक महिला से लगभग 80,000 कैश लूटा था। उस संबंध में कुछ बैंक डॉक्यूमेंट्स भी उसमें मिला था, तो इससे कुछ केस कनेक्ट हुआ है। सीसीटीवी फुटेज भी जो हुलिया और जो बाइक्स जो मिलान जो हुआ था सस्पिशियस, वो इससे ऐसे प्रतीत हो रहा है ये लोग भी जो शामिल थे जो पिछले घटनाओं में सदर थाना क्षेत्र में हुई थी।
मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया है। बदमाशों ने 4 घरों से लगभग 65 तोला सोना, चांदी की ज्वेलरी सहित हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली है। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद बेखौफ बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी मुजफ्फरनगर सुधीर कुमार सिंह पुलिस बल के आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच पड़ताल की। दरअसल मामला पुरकाजी थाना क्षेत्र के भैसानी गाँव का है, जहाँ बेखौफ बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया और एक के बाद एक घर को निशाना बनाते हुए 4 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने एक के बाद एक 4 घरों में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर में रखा लगभग 65 तोले सोना, चांदी की ज्वेलरी सहित नकदी लेकर फरार हो गए। बदमाश एक के बाद एक चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे और पुलिस कुंभकर्णी नींद सोती रही। घटना की जानकारी उस समय मिली जब परिवार के लोगों ने सुबह उठकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई और एसएसपी मुजफ्फरनगर सुधीर कुमार सिंह पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गए और मामले की बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए घटना के जल्द खुलासे करने की बात कही है। ये रात में जैसा कि लोगों ने बताया है कि 4 घरों में, मैंने भी उनका निरीक्षण किया है, जो 4 घर है उन 4 घरों में चोरी हुई है और उसमें से जेवरात और सामान गया है। किसी ने भी, क्योंकि लोग रात में जहां से चोरी हुई है उससे दूसरे कमरों में सोए हुए थे, तो किसी ने भी ना तो चोर देखे ना चोर कितने चोर थे इस बारे में किसी को पता है। पूरी टीम हमारी यहाँ पर आई हुई है, डॉग स्क्वाड आने वाला, सर्विलांस टीम आई हुई है, एसपी सिटी साहब मेरे साथ हैं और जो नुकसान हुआ है वो उनसे लिया जा रहा है, क्योंकि अभी देख के बताएं कि इसका कितना नुकसान हुआ है और बहुत जल्दी इस चोरी का खुलासा किया जाए। शनिवार को जनपद मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड के पशुधन मंत्री विनोद आर्य पहुंचे, जहां शिव चौकी स्थित संगम रेस्टोरेंट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सभी ने उनको फूल मालाएं पहनाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पशुधन मंत्री उत्तराखंड विनोद आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो कर दिखाया है वह किसी भी सरकार ने अपने कार्यकाल में नहीं किया और भाजपा के केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट इसका जीता जागता उदाहरण है। वहीं उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि सरकार इस मुद्दे पर काफी गंभीर है और अपने हक में फैसला होते ही राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ और हम लोग पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ आए हैं और अभी हमें लोकेश जी के यहाँ मीटिंग में साथ में जाना है। राम मंदिर की पूरी तैयारियाँ हो रही हैं, बस वो जो हमारे अधिकारी हैं उस पर कोई तारीख निश्चित करने वाले हैं। राम मंदिर बहुत जल्दी बनेगा। ये तो जनता की राय है कि जनता क्या सोचती है और उसको क्या एक्शन लेना है। मैं समझता हूँ कि अब जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है और वो दोबारा मोदी को लाएगी। जनपद शामली के झिंझाना कस्बे में एक 3 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक का पिता मेडिकल स्टोर से दवाई ले रहा था, साथ में हाथ पकड़े 3 वर्षीय बच्ची खड़ी थी। दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक ने बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया और कुचलते हुए फरार हो गया। लड़की की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक को कुछ ही दूरी पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। दरअसल कैराना थाना क्षेत्र के गौगांव निवासी शहीम अपनी पत्नी खुशनुमा व 3 वर्षीय बेटी साजिया को दवाई दिलाने के लिए झिंझाना पहुंचा था। जब वह मेडिकल स्टोर से बच्ची के लिए दवाई ले रहा था तो साथ में ही बच्ची हाथ पकड़कर खड़ी हुई थी। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बच्ची को कुचल दिया और फरार हो गया। बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और ट्रक चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। जी वो मैं दवा लेने लग रहा था इसकी बुखार की, तो बुखार की दवा मैंने हाथी पकड़ रखा था जी। इसका अचानक ट्रक वाला एकदम इतनी तेजी में आज मैं भी बच गया, बच्ची के ऊपर न टायर चढ़ा के चलेगा जी। और वो आगे जाने के बाद जी उतर के गाड़ी में से और भाग गया जी। बड़ी मुश्किल पकड़ा जी वो। और गब जी बच्ची का मेरी बेचा भी निकल गया जी सिर में से। कितनी उम्र है बच्चे की? 3 साल की है। ये 3 साल की बच्ची है, गोगवान की रहने वाली है। इसको पुलिस लेकर के आई है और इसके हेड इंजरी है, आरटीआई केस है ये। इसके जो ब्रेन आउट है बिल्कुल, तो ये डेट डिक्लेयर मैंने कर दिया है इसका। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ स्थित जीएस पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य मंगल सिंह व नगर सभासद अनुज सैनी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बच्चों के द्वारा अनेकों सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां पेश की गई। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन गगनदीप ने किया। वार्षिकोत्सव में मुख्य रूप से स्कूल संचालक सुभाष चंद्र, उपाध्यक्ष मंगल सिंह, अनुज सैनी, ब्रह्म प्रकाश शर्मा, निशांत काम्बोज, अमित कुमार शर्मा सहित बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया।
जांसट नगर पंचायत के एक सभासद अनुज सैनी द्वारा जिला अधिकारी को शिकायत करते हुए बताया गया है कि नगर पंचायत द्वारा बाजार रेट से अधिक मूल्य पर एलईडी लाइट खरीदी गई है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत द्वारा एलईडी लाइट 7,000 रुपए में खरीदी गई है, जिसका बाजार मूल्य 2,900 रुपए मात्र है। उन्होंने नगर पंचायत पर 11 लाख रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है। वहीं जिला अधिकारी ने इस मामले की जाँच एसडीएम जांसट विजय कुमार को सौंपी है। एसडीएम विजय कुमार ने बताया कि नगर पंचायत की एलईडी खरीदने की जाँच की जा रही है। 4 फरवरी को नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। यहाँ नगर पंचायत जांसट में गत महापूर्व करीब 262 एलईडी लाइट हिलोनेक्स कंपनी की क्रय करी गई, जो मैंने एक बिल 2912 रुपये में परचेज की है। वही 262 लाइटें नगर पंचायत जांसट द्वारा 7,000 रुपये प्रति नग के हिसाब से क्रय की गई हैं। तो 262 जो क्रय की गई हैं एलईडी लाइटें, उसके हिसाब से नगर पंचायत जांसट में करीब 10 लाख रुपए का घोटाला हुआ है एलईडी क्रय करने में। तो नगर पंचायत अध्यक्ष श्री परवेंद्र कुमार बढ़ाना और अधिशासी अधिकारी श्री ओमगिरी द्वारा अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। मेरी सरकार से मांग है कि इस घोटाले को उजागर करा जाए और जो गरीब जनता का पैसा, जिसको ये दोनों मिलकर साठ-गांठ करके इसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं, मैं वो काम नहीं करने दूंगा। यहाँ इसकी शिकायत आपने कहीं की? मैंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और जिले के जिलाधिकारी श्री राजीव कुमार जी को, और इसके साथ में मैंने अपने सुरेश खन्ना जो हैं इसके नगर विकास मंत्री, उनके यहाँ भी भेजा है। तो उस पर कुछ प्रतिक्रिया हुई? हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस मेरी शिकायत को अपने पोर्टल पर डाला है और जांच भी भेज दी है। वहीं जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी जांसट श्री विजय कुमार जी को इसकी शिकायत भेजी है, जिसमें मेरे जो है गत दिवस पूर्व अभी बयान भी दर्ज कराए गए हैं। मैंने अपने लिखित बयानों में बता दिया है कि 10-12 लाख रुपए घोटाले को इस तरह से नहीं होने जाएगा नगर पंचायत जांसट में। जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र के गंगा बैराज पर वन विभाग की ओर से बर्ड फेस्टिवल ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे हैदरपुर मुजफ्फरनगर 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें डीएफओ सूरज कुमार मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिकारियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और हमारी टीम अपने क्षेत्र में उपस्थित रहकर शिकारियों पर शिकंजा कसेगी। उन्होंने बताया कि विदेशी पक्षी जो कि हमारे यहाँ गंगा बैराज सर्दी में अनेकों प्रकार के आते हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें स्कूली बच्चों को बताया गया है और आम जनता से अपील भी की गई है कि जो भी विदेशी पक्षी पाया जाता है उनको संरक्षण कराएं और जन जागरूकता फैलाने का कार्य भी इस दौरान किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि जो विदेशी पक्षी हमारे यहाँ पर आते हैं जी सर सर्दियों में, उनको संरक्षण प्रदान करना और स्कूली बच्चों को उनके बारे में बताना और बर्ड वॉचिंग के माध्यम से हमने एक मैसेज उन तक पहुँचाया है। तो बल्कि आम जनता से भी यही अपील हमने की है कि जो भी पक्षी आते हैं विदेशी बर्ड्स, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए और इसके बारे में जो है जन जागरूकता फैलाई। सर विदेशी पक्षी बहुत पाए गए हैं यहाँ पे? हाँ, ये हर साल जो है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होता है सर, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो वहाँ को अवॉइड करने के लिए यहाँ चले आते हैं। शामली जनपद के कांडला इलाके में दबंगों की लाइव गुंडागर्दी देखने को मिली है। 3 दबंग युवकों ने बिजली घर पर तैनात संविदा कर्मी की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी है। दबंग तीनों युवकों ने पीड़ित को लाठी डंडों से जमीन पर गिरा कर पीटा है। इस पूरी वारदात के दौरान संविदा कर्मी की पिटाई का लाइव वीडियो कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिजली घर की बाहरी साइड पर बिजली का काम चल रहा था, जिसको लेकर बिजली घर से बिजली की सप्लाई को रोक दिया गया था, जिस पर कुछ दबंग ग्रामीण एलम बिजली घर पर पहुंचे और जबरन बिजली की सप्लाई को चालू करने की जिद करने लगे। लेकिन बिजली घर पर तैनात संविदा कर्मी ने इस बात का विरोध किया तो दबंगों ने आओ देखा न ताऊ और कर्मचारी से मारपीट शुरू कर दी। दबंगों की पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पीड़ित संविदा कर्मी थाने पहुंचा और इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दबंग आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये जी आके उन्होंने बिजली घर पर आके दबंगाई दिखाई। हाँ। पहले उनके पड़ोस में हमने डिस्कनेक्शन करे, उन्होंने जब नेतागिरी दिखाई वहाँ तो खैर मामला सुलझेगा। बाद में फिर बिजली घर पर आया तो उसने फिर करा बिजली क्यों नहीं आ रही। टाटा कंपनी वाले सिट डाउन पे थे, मैं सिट डाउन ले रखा था। अच्छा। 1-1.5 घंटे का काम था। हाँ। तो बस कहला वो गाड़ी देगा बोलने लगा। हाँ। तो बस गाड़ी देने में होगी का सुनी, फिर वो मारने पे उतर आया। पहले तो लोहे की रोड लाया, ट्रैक्टर की जो हत्ती मारते हैं उससे, फिर वो चला गया। फिर वो दोबारा दूसरे को लेकर आया, वो बुगे घूंटे ले रहा था, उसने साले ने मेरे बहु में मार दिए। अच्छा। 4-5
2 थे जी वे। अब थाने पे आए, क्या कार्रवाई सर? बिजली घर पे ही थाने पे तो जी अभी कर रही जी बस कार्रवाई, देखो हाँ गिरफ्तारी चाह गई जी पूरी। अच्छा, क्या पता? शामली की आदर्श मंडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रिक्शा चलाकर यात्रियों से लूटपाट करते थे। पकड़ गए दोनों आरोपियों के पास से लूटे गए हजारों रुपए की नकदी, चाकू और अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि शामली थाना आदर्श मंडी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ई रिक्शा चालक का काम करने वाले 2 शातिर लुटेरे यात्रियों को सुनसान रास्ते पर ले जाकर लूटपाट करते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी करते हुए दोनों शातिर लुटेरों आसिफ और मोहम्मद निवासी मुजफ्फरनगर को दिल्ली सहारनपुर हाईवे से गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के कब्जे से 2 चाकू, करीब 11,000 रुपए की नकदी और पीड़ित से लूटा गया आधार कार्ड भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक यह दोनों शातिर किस्म के बदमाश हैं और रिक्शा में सवारी को बैठाकर उन्हें सुनसान जगह पर ले जाते थे, जहां पर उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जाता था। इससे पहले भी इन्होंने मुजफ्फरनगर, खतौली और रुड़की में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने इन दोनों बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। शामली पुलिस को सफलता मिली है। शामली जनपद के थाना आदर्श मंडी के थाना प्रभारी श्री करमवीर के नेतृत्व में 2 ऐसे लुटेरों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो कि रिक्शा चलाने का काम करते हैं और उस पर बैठी सवारियों को मौका पा करके लूटपाट कर लेते हैं। इसमें एक घटना हुई थी, इसमें एक पीड़ित ने मामला दर्ज कराया था कि उसके करीब 38,000 रुपये लूट लिए गए और उसको चोट भी पहुंचाई गई है। तो इसमें दफ़ा 394 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था और उस पर काम किया जा रहा था। तो इसमें इसी क्रम में मुजफ्फरनगर जनपद के रहने वाली ये 2 लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इन लुटेरों के कब्ज़े से लूटे गए 10,000 के आसपास रुपए मिले हैं और जो पीड़ित व्यक्ति है उसका आधार कार्ड और फ़ोटो 4-5 फ़ोटो भी उससे बरामद किए गए हैं। बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है अपराध उससे और इन्होंने पूरी बात कबूल की है। तो साथ ही साथ ये भी कबूल किया है कि ये शामली के अलावा रुड़की, मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके में भी इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है, जिनके आपराधिक इतिहास संबंधित थानों से तलाश किए जा रहे हैं। और इसमें निश्चित रूप से एक हमारे शामली जनपद में जो तमाम पैसेंजर्स रेलवे स्टेशन से रिक्शे का इस्तेमाल करके अपने घरों को जाने को इसमें करते हैं, उनको इसमें सुरक्षा की भावना का संचार होगा और इसमें निश्चित रूप से लूट इत्यादि में कमी आएगी। उसके मद्देनज़र ये बड़ी सफलता है, जिसमें मैंने टीम को 10,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। ये कबूल नहीं रहे हैं, वैसे इनके पूछताछ में ये बातें आई हैं कि मुजफ्फरनगर, खतौली और रुड़की में भी इन्होंने घटनाएं कारित की हैं। ये ठिकाना बदलते रहते हैं, 6-6 महीने किसी ज़िले में रहे और फिर उसके बाद चले जाते हैं कि इनकी पहचान ना हो सके। बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र में बीते कई दिनों से एक तेंदुआ आतंक का पर्याय बना था, जो आज किसानों के जाल में फंस गया। लेकिन ज्यादा देर तक जाल इस तेंदुए को रोक नहीं सका। 15 मिनट तक फंसे रहने के बाद तेंदुआ जाल काटकर भाग निकला। ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो उसे जाल में नहीं रोक पाए। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है, क्योंकि लगातार सूचना देने के बाद भी वन विभाग नहीं पहुंचा। तेंदुआ लेके जाने से ग्रामीणों में खौफ व्याप्त है। आज भी ग्रामीणों ने तेंदुआ जाल में फंसे होने की सूचना दी थी, लेकिन वन विभाग की टीम कई घंटों तक मौके पर नहीं पहुंची, जिसका नतीजा हुआ कि तेंदुआ ग्रामीणों के चंगुल से छूटकर भाग निकला। तेंदुए की तलाश के लिए ग्रामीणों ने जंगल में सर्चिंग की, लेकिन असफल रही। वहीं तेंदुए के इस तरह खुलेआम घूमने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। तेंदुआ यहाँ पे 10 मिनट तक फंस रहा है। यहाँ पे सूरों के लिए हमने जाल लगाया हुआ है और वो जाल में फंस गया। हमने वन विभाग को कम से कम 10 बार सूचना दे ली 3 दिन में कि यहाँ पे, और वन विभाग कोई हमारी जो है सुध नहीं ले रहा किसी प्रकार की। दहशत यहाँ पे इतनी है कि अभी हम यहाँ पे 7-8 किसान थे, खेत में आए थे। हम आए थे कि देखने के लिए भाई कैसे चल रहा है, मौसम खराब है, एक बार देख ले कि खाद पानी को क्या डालना क्या नहीं डालना। तेंदुए को देख के सब जो है घबरा गए, एकदम से भागे, फिर सब इकट्ठे हुए उसके पीछे भागे और तेंदुआ अभी सीधा इधर से निकल के गया। उत्तर
उत्तराखंड के हरिद्वार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक शब्द का उपयोग करने वाली संस्था पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तराखंड विकास मंच के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में वाल्मीकि चौक से चंडी घाट मार्ग तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए पैदल मार्च निकालकर महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले संगठनों पर देशद्रोह के मुकदमे लगाने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। महात्मा गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर संयुक्त रूप से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है, जो संस्थाएं शहीदों का अपमान करती हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिए। इस अवसर पर उत्तराखंड विकास मंच के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी पर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए कृत कार्य करते हैं और समाज में अशांति का प्रदूषण घोल रहे हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए, ताकि पुनः इस प्रकार का दुस्साहस कोई न कर सके। अपना समर्पण देश के प्रति दिया। मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी को उनका अनुसरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। और जिन लोगों ने उनकी बेइज्जती करने का काम किया है, हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच कराए और जांच कराने के बाद में जो लोग भी हमारे शहीदों की बेइज्जती करने का काम करते हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से सलाखों के अंदर डालना चाहिए। इस प्रकार का कानून बनना चाहिए। किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी प्रकार का भी शहीदों का कोई भी अपमान करें। और महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं। महात्मा गांधी ने हमारे को देश की आज़ादी दी है। बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, पतित पावन सीताराम, इस प्रकार के भजन गाकर उन्होंने हमारे को जो है आज़ादी दिलाने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिन लोगों ने भी ये कृत कार्य किया है, मेरी आत्मा बहुत दुखी है इस बात को लेकर। और मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। जिन लोगों ने ये कृत कार्य किया है, उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए।